कभी भी सीरियस नहीं हुए, यहां से सीरियस होना चालू हुए तो फिर वो सीरियस होते थे। पूरी बात उन्होंने सुनी और उन्होंने कहा मैं 1 मिनट में आता हूं, हमें बताया नहीं। तब तक हमारे लिए नाश्ता और पानी आ गया था। कहने का मतलब कि आप गलत मत समझिए कि नेता खराब होते हैं, है ना। हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल ने किया होगा वहां पर। उन्होंने राजस्थान के सेक्रेटरी को फोन लगा दिया हमारे से बिना पूछे, क्योंकि सेंसिटिव, मैंने कहा ना अच्छे आदमी होते हैं। फोन लगा दिया और कहा कि देखो मैं बजट में बिजी हूं, इसलिए मैंने मेरे से जस्ट नीचे वाले आदमी जो राजस्थान में सबसे बड़ा पद है सेक्रेटरी को बुला लिया। मेरे आवाज नहीं आ रहे हैं, आप यही रहिए और बात कीजिए उनसे, पूरी बात समझाइए। सेक्रेटरी साहब आ गए, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने पूरी बात समझी और पूरी बात वो इसलिए समझी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और सुना तो पता चला कि अच्छा ऐसा होता है, सीरियस। उन्होंने तुरंत फोन लगाया हमारे सामने, प्रतिनिधिमंडल के सामने, कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को फोन लगाइए, लीगल एडवाइजर को फोन लगाइए, क्या चैलेंज आ गया, पूरी बात को फोन लगाइए। और संडे के दिन, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है और हम ये काम कर रहे थे, संडे के दिन राजस्थान की सरकार के सारे आला अधिकारी सेक्रेटरीट में थे। इश्यू था सिर्फ आरक्षण। अच्छे आदमी हर जगह होते हैं। उन्होंने पूरी तरह हमारी बात को समझा, पूरी तरह हमारी बात की सीक्वेंस को समझा, हर तरह से पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। लॉ बोर्ड को बुलाया, लीगल एडवाइजर को बुलाया और पूरी बात को जब सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने सुना तो उन्होंने हमें यह बताया कि कोई ना कोई रास्ता आपके लिए हम जरूर निकालेंगे। ये फाइनल है क्योंकि आप जो है थोड़ा हटके हैं, दुनिया थोड़ा हटके है। हमने कार्रवाई खराब लोगों पे की थी, गलती से आपके ऊपर हो गई, लेकिन अब हो गई तो हो गई, अब तो निकलना ही जरूरी है। और उसके बाद एक दिन बाद जब वापस मीटिंग हुई तो पूरी बात कंफर्म करने के बाद जब लीगल एडवाइजर से राय ली तो वहां सबसे बड़ा चैलेंज आया कि जांच को 60 दिन पूरे हो चुके थे और चालान पेश हो चुका था। चालान में उन्होंने वो सारी बातें लिख दी जिससे आरसीएम कंपनी चिटफंड में आए, क्योंकि वो लिखी जा चुकी थी और वो कोर्ट के संज्ञान में चले गई थी। कोर्ट को ये कह दिया था कि इन्होंने गलती की है और जांच रिपोर्ट पेश कर दी। तो लीगल पक्ष में राजस्थान सरकार के पास कोई बात नहीं बची थी डायरेक्ट रिलीफ देने के लिए। तो हमने कहा भाई वो तो हम पहले ही जानते हैं और हमारे आंदोलन कर रहे हो, तो हम पहले दिन से ये बता रहे हैं कि आप सर्वर चालू कराने की बात मत करो, सर्वर तो अपने आप चालू हो जाएगा अगर आप गाइडलाइन दे दोगे तो। क्योंकि गाइडलाइन में यही तो लिखोगे कि ये कंपनी आती है और ये कंपनी आती है तो सीधा कोर्ट में लगाया, पहले दिन खुल जाएगी, सीधी सीधी बात है। और पूरी की पूरी बात कंप्लीट होने के बाद उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि हम पूरा तरह का आप लोगों को सहयोग करेंगे क्योंकि आप लोग हटके हैं। ये पहला ऐसा मामला देख रहा हूं जिसके अंदर कोई राजनीतिक नहीं कर रहा। विपक्ष के अध्यक्ष डायरेक्ट फोन कर रहे हैं राजस्थान में, इतने सांसद डायरेक्ट फोन कर रहे हैं राजस्थान में, प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व है, नारायण स्वामी जी इन्वॉल्व है, इतने सारे प्रबुद्ध लोग जिस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक ही साबित होता है कि ये चीज हटके है। दुनिया चाहे कितनी भी खराब हो लेकिन आरसीएम खराब नहीं। तो पहली बात आई कि सर्वर जो चालू होगा, बिजनेस जो चालू होगा वो कोर्ट के थ्रू होगा, क्योंकि चालान पेश हो जाना। आप अपने वकील से और राय ले लें, समझ लें, क्योंकि मैं खुद एलएलबी हूं तो मैं पहले ही दिन ये कह रहा था, समझ रहा था इस बात को। लेकिन अब क्योंकि सामने वाले जो हैं वो थोड़ा रियलाइज कर रहे हैं तो अब मामला बिगड़ने वाला नहीं। पहले तो बिल्कुल अगेंस्ट का मामला था। गाइडलाइन की बात थी तो उन्होंने तुरंत पता कराया कि गाइडलाइन का स्टेटस क्या है। बात की, लीगल एडवाइजर ने हमारे सामने कहा कि जब गाइडलाइन बनती किसी भी स्टेट के अंदर तो उससे संबंधित सारे डिपार्टमेंट को गाइडलाइन बनाकर भेजी जाती है और उनसे नोटिस देकर ये पूछा जाता है कि 15 दिन में आप हमें ये बताइए कि अगर ये गाइडलाइन हम बनाते हैं तो आपके डिपार्टमेंट के किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं होता, और वो एनओसी देने के बाद भी किसी गाइडलाइन का निर्माण होता है। ये प्रोसीजर है, इसको आप और मैं बदल नहीं सकते।
और उन्होंने सिद्धांतन इस बात को मान लिया है कि राजस्थान सरकार अब फाइनली एमएलएम पर गाइडलाइन बनाएगी और ये बिजनेस चालू होकर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत अब इस बिजनेस को चालू होने से रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई भी ताकत, क्योंकि गाइडलाइन का मतलब है सीधा सीधा बिजनेस चालू होना। अब क्योंकि प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा। रोज होकर आप इमोशनल किसी को भी मना सकते हो, लेकिन प्रोसीजर को बदल नहीं सकते। प्रोसीजर तो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, उन सारे लोगों को जो प्रोसीजर कानून में लिखा गया है उससे आपको जाना ही पड़ता है, कोई तरीका नहीं इसके अलावा। पूरी बात समझ में आई। और कल हमने वत्स साहब को फोन किया, वत्स साहब को बिल्कुल बधाई दी कि साहब जो है हमारी जो मुख्य मांग थी एमएलएम पर गाइडलाइन बनाओ, वो सिद्धांतन एक्सेप्ट कर लिए। जब हमने पूछा साहब कितने दिन में आप बना दोगे, निश्चित रूप से हम सबसे पहले पूछने वाले थे कि कितने दिन में बनाओगे। उन्होंने कहा कि कितने दिन में बनाओगे, मैंने आपको पूरे दिन गिना दिए हैं। 15 दिन तो सिर्फ नोटिस की तामील के लगते हैं और उसके बाद टाइम लगता है, तो ये पूरा प्रोसीजर है 1 से 1.5 महीने का। इसलिए 1 से 1.5 महीने का प्रोसीजर होने की वजह से और अभी विधानसभा चलने की वजह से मैं निश्चित तो नहीं हो सकता, लेकिन 1.5 से 2 महीने में एक गाइडलाइन तैयार होगी। लेकिन उससे पहले आपके बिजनेस चालू होने की पूरी परंपरा इसलिए चालू हो जाएगी क्योंकि कोर्ट में अब आपको फोकस करना है और अब हम आपके काम में रोड़ा नहीं डालेंगे, कभी भी रोड़ा नहीं डालेंगे। आप अपने तरीके से कीजिए, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, हमारा वकील खड़ा होगा, वो छोटी मोटी बात करेगा, थोड़ा वो विरोध भी करेगा, लेकिन आपका काम अल्टीमेट चालू होगा क्योंकि आप थोड़े हटके हैं, आप अच्छे लोग हैं, आप ईमानदार लोग हैं। और ये बात इस चीज से साबित होती है कि कोई आदमी 100 दिन से बिना खाए हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर अनशन कर सकता है। इससे ज्यादा आरएसएम की सच्चाई को कोई सबूत नहीं चाहिए। उसके बाद दिन में मेरा आना हुआ दिल्ली और हमने तमाम सीनियर जो साथी हैं उनसे बात की है। सारे साथी यहाँ पर मेरी उस मीटिंग में नहीं आ पाए होंगे क्योंकि कुछ लोगों को स्टेज को भी संभालना था, तो जानकर उस प्लानिंग के तहत सबको नहीं बुलाया गया, कुछ लोगों को स्टेज को संभालने के लिए रखा गया और पूरी बात हुई, क्लियर हुई कि हमारा जो मेन मांग है वो तो पूरी हो गई कि आरएसएम पर एमएलएम पर गाइडलाइन बनाने की बात कंप्लीट हो गई। सरकार ने इसको सिद्धांतन मान लिया, हमारा मेन काम पूरा हो गया। लेकिन अभी बड़ी लड़ाई बिजनेस चालू करने की बात थी। अब ये भी फाइनल है कि बिजनेस चालू करने की जो लड़ाई है लड़नी कहाँ है, हेलो, कोर्ट में लड़नी है। तो फोकस ऑन कोर्ट की तरफ हमें पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा। अब फोकस ऑन कोर्ट करना है तो साथ में बहुत सारी प्रक्रियाएं आपको अपनानी पड़ेगी। आज विधिवत रूप से हम अनशन की समाप्ति करेंगे। सारे गमका विषय जीत के कर रहे हैं, हार के नहीं कर रहे हैं। आज विधिवत रूप से हम अनशन की समाप्ति करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो तमाम उन साथियों से मिलकर जाएंगे, स्पेशली थैंक्स करेंगे जो लोग अनशन पर बैठे हैं। अनशन तोड़ने का मतलब ये नहीं यहाँ से जाते ही सीधा चाट पकौड़ी खा लें। जितने दिन आपने अनशन किया है उतने उसी प्रोसीजर से आपको वापस पीछे जाना पड़ता है। उसके लिए हमने व्यवस्था कराई है, केयरिंग टीम बनाई है यहाँ पर, जो कुछ लोग हॉस्पिटल में आपकी केयर करेंगे, कुछ लोग हमारे जो गेस्ट हाउस है आरसीएम का उसमें केयरिंग करेंगे। आपको तुरंत प्रभाव से भागने की जल्दी नहीं करनी है कि मैं जाके घर पे चले जाऊं। खाने का संयम रहेगा, हर चीज का संयम रहेगा। लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, इस ग्रुप से मत है ना। और भैया थोड़ा थोड़ा क्या कि आप लोग यहाँ से जाएंगे तो ढीले होने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होना है। फेसबुक पे आईडी बना लेना और मुकेश तिवारी से दोस्ती कर लेना, संपर्क में रहना। आगे क्या स्टेटस होने वाला मैं पूरा बताने वाला हूं आपको, पूरी बात करेंगे। लेकिन कहानी यहाँ पर रोकेंगे नहीं, आंदोलन की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। सब लोग अपने अपने स्टेट में अपने अपने जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, इस दौरान भी ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, लगातार उन्हें बताएंगे। जो लोग भी छूट गया, प्रबुद्ध लोग, सामाजिक मान्यता कब मिलती है, जब लोग प्रबुद्ध लोगों को ये पता चल जाती है बात, तो प्रक्रिया आप चालू रखेंगे। आप अगर कोई फोटोग्राफ वगैरह खींचे तो उस फोटोग्राफ एल्बम में लगाएंगे और बताएंगे पूरा एपिसोड कि हमारी बात जो है संसद तक पहुंची है, प्रधानमंत्री तक पहुंची है। आप भी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब एविडेंस के साथ समझाओगे तो समझने की कोशिश करेंगे।
लेकिन एक पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट ये है जो हमारा हमेशा कमजोर रहा है, वो लिखा पढ़ी का पार्ट। जाते ही आपको ये काम करना है कि आपको कुछ पोस्ट कार्ड खरीदने हैं। पोस्ट कार्ड में कोई सेट लैंग्वेज नहीं है कि आप जो कहें वो लिख दो, क्या लिखें, आपकी जो भी भावना है वो लिखिए। एक आदमी 4 पोस्ट कार्ड बनाए, सोनिया गांधी जी का एक पोस्ट कार्ड बनाए, राहुल गांधी जी का एक पोस्ट कार्ड बनाए, प्रधानमंत्री का एक पोस्ट कार्ड बनाए, मुख्यमंत्री का, राजस्थान सरकार का एक पोस्ट कार्ड बनाए, और 5 पोस्ट कार्ड बनाए चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट। 5 पोस्ट कार्ड बनाए और अपनी भावना अपने अपने हिसाब से लिखें कि ये बिजनेस हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये बिजनेस हमें क्या देता है, इस बिजनेस से इस देश को, समाज को क्या मिलता है, इस बिजनेस का, इस देश का और हमारे जीवन में क्या योगदान है। अपनी अपनी लैंग्वेज में ये बात लिख के 5 पोस्ट कार्ड आपको डालने हैं, और ये कसम अगर आप नहीं खाते हैं तो मैं इस देश को छोड़ने वाला नहीं। आप थोड़ा कीजिए सब लोग, कसम खा के जाइए ये काम आप करेंगे, ना सिर्फ करेंगे, करवाएंगे, अपनी पूरी टीम से कराएंगे कि अभी प्रबुद्ध लोगों को, बड़े बड़े को पता चल गया, उससे नीचे वाली सीढ़ी अभी बाकी है, उनको भी पता चलना जरूरी है जो फील्ड में रहते हैं। तो आप इतने सारे पोस्ट कार्ड लिखेंगे, और कोई ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग के तहत लिखेंगे कि कोई लैंग्वेज है, आपकी जो भी भावना है वो आप अच्छे तरीके से उस पोस्ट कार्ड को कल से भेजना चालू कर देंगे, टिल जब तक आरसीएम चालू नहीं हो जाती। एक बार आपने लिख दिया तो आप अपनी टीम से लिखाना आगे से आगे, लेकिन कंटिन्यूस इस प्रोसेस को चालू रखना, आंदोलन को जीवित रखना है। हो सकता है कि हमें किसी चीज से वापस कभी सीनियर लोगों को इकट्ठा होना पड़े, पूरा सहयोग करेंगे, और मैं गारंटी लेता हूं कि जब तक ये आरसीएम चालू नहीं होती तब तक मैं शांति के साथ बैठने वाला नहीं हूं। दुनिया चाहे इधर का रास्ता देखे, दुनिया चाहे इधर का रास्ता देखे, लेकिन मेरी जिंदगी में अगर आरसीएम आ गया तो मैं इस आरसीएम को जब तक चालू नहीं कराता तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं है। मैं कसम खा रहा हूं स्टेज के ऊपर। लड़ना पड़ेगा, हम लड़के रहेंगे, सिस्टम को चालू करा के रहेंगे। इमोशनल आप हैं, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन ये 2 महीने कैसे निकलेंगे मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आपका कारोबार छूट गया होगा, आपका इनकम सोर्स बंद हो गया होगा, और मैं बड़ी आसानी से यहां से कह रहा हूं कि 2 महीने और रुक जाओ, तो ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा अमलम जाके ज्वाइन कर लो। पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम कोई काम ढूंढिए जिससे आपके ये 2 महीने बड़ी आसानी से निकल जाए। 2-4 घंटे काम कीजिए, बाकी आरसीएम का प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि दैनिक दिनचर्या आपकी चले, ताकि खाने पीने का परिवार के साथ इंतजाम हो। सिर्फ इमोशनल से काम नहीं होता, यथार्थ को साथ में रखते हुए हम ये सारा काम करेंगे। प्रेशर नहीं आने देंगे। फैमिली अगर हमने बनाई है तो फैमिली को निभाना भी हमारा फर्ज है। अगर बच्चे हमारे हैं तो बच्चे को खाना देना भी हमारा फर्ज है, एजुकेशन देना भी हमारा फर्ज है। सिर्फ हम एक बात से अपनी जिम्मेदारी को मोड़ नहीं सकते कि आरसीएम बंद हो गया मैं क्या करूं। नहीं, आपको पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, एमएलएम को छोड़कर छोटा मोटा आप कीजिए, और 2 महीने बड़ी खुशी से निकालिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बैठने वाला नहीं है, और मैं सारी अपनी अपडेट फेसबुक पे हर तीसरे से चौथे दिन डालता रहूंगा। आप उसको पढ़ते रहिए, और यहाँ पर जो अनशनकारी हैं वो सब यहीं बैठे रहेंगे, उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग होगी, अनशन को तोड़ने का तरीका बताया जाएगा। जिन लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है वहां पर एक केयरिंग टीम बनाई जाएगी। आपको खाना क्या है, 3 दिन तक, अगले 2 दिन तक क्या खाना है, उसका भी पूरा इंतजाम कर दिया गया है। कोई भी अन्यथा आगे होकर कोई भी एक्टिविटीज नहीं करें। आपकी बहुत इच्छा होगी कि जब आप कोई पकौड़ा देखेंगे तो इससे बहुत नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि मामला अभी पता नहीं चलेगा, 5-7 दिन बाद इसका इफेक्ट आएगा। तो हम राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे सब लोग अपनी जगह पर, के बाद जगह मिल जाती है। तो 2 महीने का भी सामान, 2 महीने का भी अगर रेंट बचे तो क्या दिक्कत है। सामान को अपने घर में शिफ्ट कीजिए, रूम में शिफ्ट कीजिए, और जो ही आप चालू होगा फिर अगले दिन वापस ले लेंगे, वापस हम रेंट पे ले लेंगे। तो जो लगा है उसके लिए हम पूरा प्रतिनिधि मंडल कंपनी से हम बात करेंगे, और अब आगे नहीं लगने देना है। सेंट्रल लेवल पे इस चीज का केयरिंग करनी है, क्योंकि अगर मामला 2 महीने लगता है और 20,000 अगर किराया, तो 40,000 फालतू का देने का फायदा क्या। इससे अच्छा कि 5,000 3,000 महंगा मिल जाएगा, उसको हम ले लेंगे। इस चीज का आप केयरिंग करें और पूरी बात करेंगे। आरसीएम बाजार और पिकर सेंटर वाले अलग नहीं है, मैंने अभी जिक्र नहीं किया, मैं सॉरी करना चाहता हूं उसके लिए, लेकिन भावना ऐसी नहीं थी। आरसीएम बाजार और पिकर सेंटर इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी और मजबूत कड़ी है।
उसको कभी भी डिफरेंशिएट या अलग नहीं किया जा सकता। अनशन वाले बिना परमिशन के बिल्कुल जाएंगे नहीं, आपको मैसेज देना है पूरा का पूरा, पूरी बात हम करेंगे, पूरी केयरिंग टीम हम रखेंगे, हर चीज को सम्मान करते हुए आप सब लोग यहाँ बैठेंगे अनशन करवाने के लिए और रह जाएंगे। और